हे गाइस, फिर से स्वागत है आपका। गाइस यार, आज हम बात करने वाले हैं जरा मशरूम के बारे में। जी हाँ गाइस, मशरूम जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। वैसे यार गाइस, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो मशरूम होती है ना, ये फंगस प्रजाति की है, लेकिन यार ये जरा एडिबल है। एडिबल मतलब खाने योग्य है, इसलिए हम इसे सब्जियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने योग्य है। वैसे फंगस प्रजाति की, लेकिन खा सकते हैं। अब इसे खाने से क्या होता है यार? तो गाइस मानेंगे नहीं, इसे खाने से हमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन सी से लेके विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है, वो हमें मशरूम से भी मिल जाता है। जी हाँ, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी4 कोलाइन, विटामिन बी6, विटामिन बी12। अब इसमें मिनरल्स की बात करें तो पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गाइस कॉपर, सब कुछ अवेलेबल है ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ मशरूम में। जी हाँ गाइस, तो इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे विटामिन हमें सिर्फ मशरूम खाने से मिल जाते हैं। तो यार गाइस, इसलिए ये जो मशरूम है ना, थोड़ी सी मार्केट में महंगी मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मशरूम का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा चीन देश में होता है। अब हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन कितना है? तो यार गाइस, हमारा जो देश है, जो हमारा भारत देश है, मशरूम के मामले में, इसकी प्रोडक्शन के मामले में 18वें स्थान पर आता है पूरी दुनिया में। मतलब कह सकते हैं कि मशरूम की जो खेती है हमारे यहाँ कम होती है, लेकिन ये जो मशरूम है ना, इसे खाने से गाइस फायदे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ज़रा समझो कि यार गाइस, बहुत सारी टाइप्स की मशरूम हम खा सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो मशरूम है ना, बहुत सारे टाइप्स की है, तो बहुत सारे टाइप्स हम खा भी सकते हैं। कुछ टाइप्स लेकिन ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो गाइस, जो टाइप हम खा सकते हैं उनमें से यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि ये भी बहुत सारे हैं। जैसे गाइस, होता क्या है, एक बटन मशरूम होता है जिसे वाइट बटन मशरूम भी कहा जाता है, लॉबस्टर मशरूम, किंग ट्रम्पेट मशरूम, ब्लैक ट्रम्पेट मशरूम, सी टेक मशरूम, सिमेजी मशरूम, माइटेक मशरूम। और यार गाइस, इन सब के अलावा पोर्टोबेलो मशरूम, पेडी स्टार मशरूम, पोर्सिनी मशरूम और क्लैम सेल मशरूम, चेंटरेली मशरूम, हेज हॉग मशरूम, बीज मशरूम और गाइस इनोकी टैक मशरूम आदि इन सब मतलब मशरूम को इन सब प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो गाइस, मैंने आपको बताया है कि मशरूम बहुत सारे प्रकार की होती हैं, और ये जो प्रकार मैंने गिना है ये सिर्फ एडिबल मतलब कि खाने योग्य टाइप्स हैं। अच्छा गाइस, जरा अब यहाँ पर ध्यान देना कि इनमें से जो कुछ मशरूम्स हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस मशरूम हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा खाया जाता है। और ये कौन कौन सी हैं? तो यार गाइस, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, बटन मशरूम, मतलब इसे वाइट बटन मशरूम भी कहा जाता है। एक ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और एक होती है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम को सीप मशरूम भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो एक और गाइस, वो है सी टेक मशरूम। ये जो 3 मशरूम है ना गाइस, इन्हें सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अब जरा समझते हैं कि यार गाइस, ये जो मशरूम है ये हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। मतलब कि यदि हम इसका सेवन करेंगे तो हम किन किन रोगों से बच सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो जरा यह समझ लीजिए कि यदि हम मशरूम का सेवन कर रहे हैं तो हम कैंसर तक के रोगों से बच सकते हैं। कैंसर जैसे रोग, बड़े बड़े रोगों तक से सिर्फ मशरूम खाने से बचा जा सकता है। तो आइए जरा इनकी अब डिटेल में बात करते हैं कि ये जो रोग हैं इनसे मशरूम खाने से हम कैसे बच जाते हैं, क्योंकि मशरूम में ऐसा क्या पाया जाता है जो हमें इन बड़े बड़े रोगों से बचा लेता है। तो यार गाइस, जरा हम सबसे पहले तो यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि यह जो मशरूम है ना, यदि हम इसका सेवन लगातार करते रहेंगे या फिर इसे सब्जी के रूप में खाते रहेंगे तो हम किन किन चीज़ों से बचे रह सकते हैं। तो यार गाइस, अभी जो मैंने आपको बताया था कि कैंसर जैसे रोगों से ये हमें बचा सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कैंसर से तो हम बचेंगे ही बचेंगे, हृदय रोग से भी बच जाएंगे। यदि आप मोटे हैं और यदि आप मशरूम का सेवन कर रहे हैं तो भी आपका मोटापा कम हो जाएगा। यदि आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर इससे कंट्रोल होती है। यदि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इन सब के अलावा गाइस, जो हमें जो मशरूम फ़ायदा पहुंचाता है वो पहुंचाता है यदि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल, हड्डियां कमज़ोर हैं तो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है मशरूम। और गाइस, मशरूम यदि हम खाते रहते हैं तो इसका एक और जो फ़ायदा है वो है कि मशरूम हमें बहुत ही जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता है। मतलब हम थोड़े से जवान दिखते रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले गिनाए थे। तो आइए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये हमें कैसे कैसे इन सभी चीज़ों से बचा के रखता है। तो आइए जरा सबसे शुरू करते हैं कैंसर से, कि यार यदि हमें कैंसर हो जाता है तो हमें
कैंसर से कैसे बचाता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसमें क्या पाया जाता है। तो यार गाइज होता क्या है कि अमेरिकन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने हमें बताया है, उनका मानना है कि यदि हम लगातार मशरूम का सेवन कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन डी पाया जाता है और इसमें पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो कि हमें कैंसर होने से बचाते हैं। अच्छा, कौन कौन से कैंसर होने से बचाते हैं, पहले ही समझ लेते हैं क्यों बचाते हैं। तो क्यों बचाते हैं, क्योंकि यार गाइज जब हम इसका सेवन करते रहते हैं ना, मतलब मशरूम का, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स रहते हैं तो इनका जो विकास चक्र है ना गाइज वो सही तरीके से बना रहता है, क्योंकि ये जो मशरूम है इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के विकास चक्र को सही रखते हैं। तो कौन कौन से कैंसर से बच सकते हैं, तो गाइज यदि कैंसर हमें फेफड़ों में होने वाला है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है या फिर प्रोस्टेट कैंसर है, तो इन सभी कैंसरों से हम बच सकते हैं यदि हम मशरूम का सेवन लगातार कर रहे हैं तो। अच्छा गाइज, इसके अलावा यार जिन लोगों को बुढ़ापे में अल्जाइमर नाम की एक बीमारी होती है वो हो जाती है, तो यार गाइज यदि वो लोग भी मशरूम का सेवन कर रहे हैं तो फिर ये बीमारी भी बुढ़ापे में जो अल्जाइमर नाम की बीमारी है इसका होने का भी खतरा बहुत कम रहता है। तो गाइज क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं तो ये अल्जाइमर नाम की बीमारी भी नहीं होने देते हैं। अब यार गाइज हम बात करें कि मशरूम हृदय रोगों से हमें कैसे बचाता है, तो सबसे पहले ज़रा हम यह समझ लेते हैं कि यार हमें हृदय से संबंधित रोग होते क्यों हैं, या फिर ब्लड प्रेशर हो या फिर हाइपरटेंशन हो। क्या हाइपरटेंशन होती है तो फिर हृदय से संबंधित रोग भी होते हैं। तो होता क्या है कि जो हृदय से रिलेटेड रोग रहते हैं, जो हमारे हार्ट से संबंधित जो रोग रहते हैं वो हमें होते हैं पोटेशियम की कमी के कारण। और एक गाइस जो मशरूम रहती है ना, इसमें पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले तो यह जान लो कि यार जो पोटेशियम की जो हमें मात्रा, जो डेली वैल्यू जो हमें इनटेक करनी रहती है, मतलब खानी रहती है, वो खाती रहती है 4700 mg पर डे। जी हाँ, 4700 मिलीग्राम पर डे हमें पोटेशियम की मात्रा लेनी चाहिए यदि आप वयस्क हैं तो। अच्छा गाइज, अब होता क्या है कि ये जो मशरूम है तो इसमें यार पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें एंजाइम भी है, इसमें फाइबर भी है, इसमें विटामिन सी भी है जो हमें हृदय रोगों से बचाता है। लेकिन सबसे मेन जो है वो यहाँ पे वो पोटेशियम है। तो पोटेशियम हमें अच्छी मात्रा में अगर मिलता रहेगा तो हमें हृदय से संबंधित रोग नहीं होते हैं। और गाइज ऐसा मानना है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का। तो गाइज इसलिए मशरूम का सेवन करते रहिए और हृदय से संबंधित रोगों से भी आप लड़ने में सक्षम रहेंगे अगर मशरूम का सेवन लगातार करते रहेंगे तो। इन सब के अलावा मोटापा, आप जरा समझते हैं कि यार ये जो मशरूम है मोटापा कम कैसे करता है। होता क्या है गाइज कि यार जिन लोगों को वजन कम करना रहता है ना, वैसे ही वो लोग अपने भोजन में कैलोरी कम लेते हैं, वसा कम लेते हैं, मतलब फैट वाला आइटम ज़्यादा नहीं खाते हैं जिससे उनको फैट मिले, और कोलेस्ट्रॉल भी कम लेना पड़ता है तो वजन कम होता है। अब होता क्या है कि यदि यार आप लोग मशरूम, जिन लोग को वजन कम करना है वो लोग मशरूम खा रहे हैं तो इसमें कैलोरी तो होती है लेकिन कम होती है, लेकिन फैट और कोलेस्ट्रॉल इसमें होता ही नहीं है, तो इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। अच्छा, अब जिन लोग मोटे हैं तो देखो गाइस, फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी इनको कमी मिल रही है। अब इसमें कुछ विटामिन से अभी गिनाए थे जो विटामिन बी हैं, विटामिन बी मतलब विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B6, विटामिन B12। ये करते क्या है, जिन लोग के शरीर में गाइस फैट ज़्यादा है उनको ये तोड़ने में मदद करते हैं। फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन इनको ये तोड़ते हैं और जो बॉडी में जो बहुत सारा मांस जमा हुआ है उसको कम कर देते हैं यदि अगर आप मशरूम का सेवन लगातार कर रहे हैं तो। क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे प्रोटीन हैं, शुरू में भी बताए थे, अभी मैंने आपको फिर से गिना दिए हैं। अब गाइस जरा अगली बात करें कि यार ये शुगर के मरीज के लिए मशरूम कैसे फ़ायदेमंद है, तो ज़रा आओ अब इसको देखते हैं। अच्छा गाइस, होता क्या है कि ये जो मशरूम है ना, इसमें डाइटरी फाइबर तो मौजूद है ही है, साथ ही साथ इसमें मौजूद है बीटा ग्लूकन। और गाइस इस बीटा ग्लूकन का काम क्या है कि यार जो हमारे खून में जो ग्लूकोज मतलब रक्त शर्करा पाई जाती है, इसको ये नियंत्रण करता है। होता क्या है, यदि रक्त शर्करा ग्लूकोज हमारे खून में बढ़ जाता है तो इसमें मतलब कि मशरूम में बीटा ग्लूकन इसको कम कर देता है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज है वैसे ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो गाइस इसलिए जिन लोग को शुगर की बीमारी हो जाती है उनको मशरूम का सेवन करना चाहिए, तो उनका जो बढ़ी हुई शुगर है ना वो गाइस कंट्रोल में आ जाती है। और जिन लोग को शुगर नहीं है उनको भी मशरूम का सेवन करते रहना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ना, इसका होने का खतरा बहुत कम रहता है यदि हम लगातार की बेसिस पर, मतलब सब्जियों के रूप में, जैसे सब्जियाँ खाते हैं, जैसे टमाटर खाते हैं, आलू खाते हैं, कभी कभार इसको भी खाते रहना चाहिए, तो टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम रहता है। अगर गाइस मशरूम जो है वो
हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है। तो कैसे रखता है, तो यार गाइस अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो मशरूम है ना, ये अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट है। अब यार एंटीऑक्सीडेंट क्यों है, क्योंकि यार गाइस इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। इसके अलावा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बीटा ग्लूकन, तो गाइस ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। इसके अलावा अल्फा ग्लूकन, और गाइस इसके अलावा इसमें पाया जाता है एर्गोथायोनिन। तो यार गाइस होता क्या है कि ये सभी जो तत्व हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं, ये हमारे शरीर की जो सेल्स है, मतलब जो कोशिकाएं हैं, इनको डैमेज होने से बचाते हैं। और यार गाइस यदि हमारे शरीर की सेल्स या फिर कोशिकाएं डैमेज नहीं होंगी तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा और हमें कोई भी बीमारी वैसी भी बीमारी हो सकती है, इसका खतरा कम हो जाता है और हमें कोई भी क्रोनिक डिसीज या फिर लंबी बीमारी होने का खतरा भी कम रहता है। इसलिए गाइस मशरूम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा तो फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब यार गाइस मैंने आपको बताया था कि ये जो मशरूम है ना, हमारे शरीर को जवान बनाए रखता है। तो यार ये फिर जवान कैसे बनाए रखता है, तो गाइस होता क्या है कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व एर्गोथायोनिन और एक और तत्व है गाइस, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूटाथियोन। गाइस जब ये दोनों तत्व एक साथ आते हैं ना, मतलब एक साथ हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं, तो होता क्या है, इससे हमारे दिमाग का तनाव कम हो जाता है। और गाइज यदि हमारे दिमाग का तनाव कम रहता है तो हम ज़्यादा जल्दी बूढ़े नहीं दिखते हैं। जी हाँ गाइज, यदि आप ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा टेंशन या फिर ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो हम जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, हमारे चेहरे माथे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। लेकिन यदि ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट तत्व हमारे शरीर में साथ में जाएंगे, जो कि मशरूम में पाए जाते हैं, तो फिर हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा समय तक जवान बना रहता है। अब यार गाइज ये जो मशरूम है ना, ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखता है। तो जी हाँ गाइज, ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। होता क्या है गाइज, देखो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमारे शरीर को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार ये जो मशरूम है ना, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन ज़रा याद रखो कि इसमें जो विटामिन डी है ना, ये डायरेक्ट नहीं पाया जाता है। ये जो विटामिन डी है इसमें एर्गोस्टेरॉल कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, जिसे हमारी बॉडी विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेती है। तो गाइज कह सकते हैं कि यार इससे हमें विटामिन डी की जो ज़रूरत रहती है वो इससे पूरी हो जाती है। लेकिन गाइज ज़रा याद रखना कि ये जो मशरूम्स हैं, उन विटामिन डी जो एर्गोस्टेरॉल्स में पाया जाता है, उन्हीं मशरूम्स में पाया जाता है जो धूप में उगाए जाते हैं। जी हाँ गाइज, क्या है, जो धूप है उससे एर्गोस्टेरॉल, मतलब जो मशरूम है वो एर्गोस्टेरॉल इकट्ठा कर लेता है और फिर हमारा शरीर इसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। तो यार गाइस मशरूम के बारे में इतनी जानकारी आपको कैसी लगी है, ज़रा मुझे कमेंट में बताएं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें। और गाइस मेरे दूसरे चैनल किसान ईपी को भी ज्वाइन कर लें। कभी मशरूम देखने को मिली तो मैं आपको उस चैनल पर दिखाऊंगा, क्योंकि यार गाइस मशरूम जो है ना वो हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है, तो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँगा। तो गाइस चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।